इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंपल लैंग्वेज में इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, हम उसको बोल रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मान लो मेरे पास 50 रुपीज़ है ना, मेरे पास मान लो 50 रुपीज़ है। तो ये 50 रुपीज़ क्या है, मेरा मैक्सिमम लिमिट जो मैं किसी चीज़ पे खर्च कर सकता हूँ। मैं एक दुकानदार के पास गया और मैंने उसको बोला कि तुम मुझे एक डेरी मिल्क का चॉकलेट दे दो, और उस डेरी मिल्क का चॉकलेट का दाम है, इट्स कॉस्ट इज 20 रुपीज़। तो इतना पक्का है कि मैं उसको 50 रुपीज़ नहीं दूंगा, मैं इसको 20 रुपीज़ ही दूंगा। अगर मेरे पास 80 रुपीज़ भी होता तभी मैं उसको 20 रुपीज़ ही देता। क्यों? तुम बोलोगे कि सर ऑब्वियसली जितना उसका कॉस्ट है हम उतना ही देंगे ना, उससे ज़्यादा क्यों देंगे? उससे ज़्यादा देने का तो मतलब नहीं है, जितना कॉस्ट है उतना ही देंगे। उसी तरह से फ्रिक्शन भी स्मार्ट है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन को समझना है तो इस स्मार्टनेस को समझो। जैसे तुम स्मार्ट हो, उसी तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन भी स्मार्ट है। वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि देखो अगर मुझे किसी चीज़ को रोकने के लिए, मान लो मुझे 20 न्यूटन फोर्स का अप्लाई रिक्वायरमेंट है, तो मैं 20 न्यूटन ही लगाऊंगा। मैं वहाँ पे अगर मैं 80 न्यूटन भी लगा सकता हूँ तब भी नहीं लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा मैं? अगर मेरे मेरे पास 80 रुपीज़ भी होता है और अगर उस चॉकलेट का दाम 20 रुपीज़ ही है, तो मैं उस दुकानदार को 80 रुपीज़ नहीं दूंगा। आई विल ओनली गिव हिम 20 रुपीज़। इन द सेम मैनर, अगर हम लोग को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, तो यहाँ पे तुमको बस बेसिकली यही चीज़ अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर मुझे, जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ, उसी तरीके से फ्रिक्शन भी बिहेव करेगा। ठीक है? अब हम ऑक्शन वाले केस पे आ जाते हैं। ठीक है? मान लो मुझे एक घर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और उस घर का नीलामी हो रहा है। तो मैं गया उस घर के खरीदने के लिए। अब हुआ क्या कि मेरे पास मान लो 10 लाख रुपीज़ है ना, मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए है। तो उस घर का ऑक्शन स्टार्ट हुआ 3 लाख से। तो अगर कोई 3 लाख बोलता है और मुझे खरीदना ही है वो घर, मैं एकदम कंडीशन लूँ, मुझे घर इतना पसंद है कि मुझे किसी भी हालत में खरीदना है, अगर मैं खरीद पाऊँ तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा 3 लाख रुपीज़ ले लो मेरे से, आई विल बेट फॉर 3 लाख। मान लो अचानक से घर का प्राइस बढ़ गया, किसी और ने बोली लगाया 5 लाख, मुझे खरीदना है किसी भी हालत में, तो मैं 5 रुपीज़ 5 लाख अभी भी उसके लिए भी रेडी हो जाऊंगा। आई विल ऑल्सो इंक्रीज माई लिमिट। चलो 5 लाख देते हैं। किसी ने 8 बोल दिया, 8 भी दे दूंगा। 10 बोल दिया, 10 भी दे दूंगा, क्योंकि मुझे वो घर खरीदना ही था। लेट्स से देयर इज सम इमोशन कनेक्टेड टू दैट हाउस, मेरा कुछ इमोशन कनेक्टेड है उससे, है ना। मान लो मेरा घर बचपन का घर है या कुछ ऐसा, इमोशन कनेक्टेड है, तो मुझे खरीदना ही है ना। इमोशन का कोई कीमत तो होता नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि लेकिन मेरे पास लिमिट क्या है, 10 लाख। इसके बाद मैं कुछ भी करूं, अगर उसका कॉस्ट 11 लाख हो जाएगा, या किसी ने 11 लाख बोल दिया, तो मैं इसको नहीं खरीद सकता, मेरे लिमिट से क्रॉस हो गया। तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, अब हम यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन को इस तरीके से समझते हैं। ठीक है? यही जो मैंने समझाया, अगर तुम ये अच्छे से समझ जा रहे हो, तो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम खत्म हो गया। दिस इज द कोर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना समझना स्टैटिक फ्रिक्शन को समझ जाने के बराबर है। तो अगर मैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बोला, है ना, लेट्स से एक बॉक्स है। अब हम सब जानते हैं कि हर चीज का एक लिमिट होता है, तो फ्रिक्शन का भी अपना लिमिट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ और नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली, बस उसका मैक्सिमम वैल्यू। जैसे हर चीज का लिमिट है, वहां पे मेरा लिमिट क्या था, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज बाय माई लिमिट। तो मान लेते हैं किसी सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन है 30 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू लगा सकता है, वो जो वैल्यू है वो है 30 न्यूटन। अब मान लो मैंने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, क्या होगा? अब अगर फ्रिक्शन मैंने फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल आदमी ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लगाएगा इसको रोकने के लिए? आंसर है 10 न्यूटन, क्योंकि ये 10 न्यूटन से रुक जाएगा। तो क्यों वो 30 न्यूटन लगाने जाएगा? अब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा 10 लगाएगा, लिमिटिंग 30 है तो 30 पीछे फ्रिक्शन लगा दो। फ्रिक्शन 30 नहीं लगाएगा। तुम अगर स्मार्ट हो, फ्रिक्शन इज मोर स्मार्टर देन यू। नेचर तुमसे ज्यादा स्मार्ट होता है, वो 10 न्यूटन ही लगाएगा। उसी तरीके से अगर ऐसा हो कि किसी ने 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन का काम क्या है, इसको रोकना, किसी भी हालत में रोकना। जैसे मैं चाहता था उस घर को खरीदना, किसी भी हालत में मैं अपना लिमिट बढ़ा दूंगा, क्या करूंगा,
फ्रिक्शन का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। मान लो फोर्स 30 न्यूटन हो गया, फिर अगर हम अंडरस्टैंड करें तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू भी 30 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अब अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी कारण से 30 से ज्यादा हो गया, अब फ्रिक्शन चाह के भी इसको रोक नहीं सकता है, इसको रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा तो ये चलना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही चलना स्टार्ट कर दिया तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा, अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कैटेगरी में आ जाएगा।